हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपको भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जो वीरता पुरस्कार 2021 किसे किसे दिया गया, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे आपको हम बता दें कि ये जो ऊपर हमने लिखा है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो दोस्तों इधर के जो होते हैं ये तीनों, ये जो आपके तीनों हैं इधर, ये तीनों आपके युद्ध काल के हैं पुरस्कार और ये शांति काल के पुरस्कार हैं। ये तीनों आपके शांति काल के पुरस्कार हैं, ये तीनों युद्ध काल के पुरस्कार हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि किसको किसको इस वर्ष प्रदान किया गया, यानी 2021 में ये वीरता पुरस्कार किसे किसे दिया गया। तो आगे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों ये आप जैसा कि देख रहे हैं सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो दोस्तों आपने सुन रखा होगा कि बीते साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले जो हैं कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और हर साल दोस्तों ये जो है 26 जनवरी के मौके पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है। 2 बार ये वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया था, 26 जनवरी पर और दूसरा फिर 15 अगस्त पर। तो दोस्तों ये पुरस्कारों की घोषणा 2 बार की जाती है साल भर में, एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त को। तो दोस्तों हम आपको अब विस्तार से चर्चा करते हैं इसमें कि किसे किसे इस बार सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों परमवीर चक्र के बारे में बात करें, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। तो दोस्तों यह पुरस्कार इस बार किसी को नहीं दिया गया है। यह वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे अभी तक 21 लोगों को ही सिर्फ दिया गया है, लेकिन 2021 में दोस्तों यह किसी को नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आगे हम देखें दूसरा जो इसके बाद का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है महावीर चक्र। तो दोस्तों महावीर चक्र जो है ये जो है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, वो पहला था और ये तीसरा है। तो दोस्तों ये जो है कर्नल संतोष बाबू को ये मरणोपरांत मिला है। हमने बताया कि गलवान घाटी में इनका चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई में इनका ये शहीद हो गए थे। तो दोस्तों तीसरा जो है आपको बता दें कि वीर चक्र जो है ये कुछ लोगों को दिया गया है। वीर चक्र जो है नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को मरणोपरांत दिया गया है। हवलदार के पलानी को भी मरणोपरांत दिया गया है। हवलदार तेजिंदर सिंह, ये जिंदा है, इनको भी दिया गया है। नायक दीपक सिंह, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है। और दोस्तों एक है सिपाही गुरतेज सिंह, तो सिपाही गुरतेज सिंह को ये मरणोपरांत दिया गया है। तो दोस्तों ये नाम आप याद कर लीजिए, जैसे कि महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत मिला है। वीर चक्र किसे किसे दिया गया है? नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, हवलदार तेजिंदर सिंह, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह। एक बात और आपको बता दें कि आपके प्रश्न में एग्जाम में भी पूछ सकता है परमवीर चक्र इस वर्ष किसे दिया गया, तो नाम दे देगा और एक विकल्प दे देगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखें कि परमवीर चक्र इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया है। इसे आप गलती ना करें, क्योंकि कन्फ्यूज़ करने के लिए विकल्प बना के एग्जामिनर जरूर देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों जैसे अशोक चक्र है, हमने बताया कि शांति काल का पुरस्कार है, इस बार किसी को नहीं दिया गया। अशोक चक्र जो है शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये किसी को नहीं दिया गया। कीर्ति चक्र जो है दोस्तों ये सूबेदार संजीव कुमार, सूबेदार किसको? संजीव कुमार को मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र। अब ये शौर्य चक्र जो है दोस्तों ये मेजर अनुज सूद को मरणोपरांत दिया गया है, अनुज सूद को। और दिया गया है 2 लोगों को दोस्तों, राइफलमैन प्रणव ज्योतिदास को और सोनम तेसेरिंग तमांग को दिया गया है। ये दोनों लोग जीवित हैं और इनको मेजर अनुज सूद इनको मरणोपरांत दिया गया है। दोस्तों हम आपको इन पुरस्कारों के बारे में कुछ बता दें कि ये पुरस्कार क्या हैं, कब शुरू किए गए, कैसे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीरता पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर साल वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार भी इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से हर साल वीरता पुरस्कार देती रही है। बता दें कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को प्रथम 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र देने शुरू किए थे, और उसके बाद 4 जनवरी 1952 से अशोक चक्र,
अशोक चक्र भी देना शुरू किया। इसमें जो है दोस्तों इसको क्लासीफाइड किया गया था 4 जनवरी 1952 को। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3 देने की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि बाद में क्या हुआ कि इसको जो होता है, इसे क्या है कि ये जो क्लास बनाया गया इसे ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद अब सिर्फ क्या है कि अशोक चक्र के नाम से ही दिया जाता है और इसमें दोस्तों कोई क्लास अब नहीं है। और बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी को या फिर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर, ठीक है, ये दिए जाते हैं। युद्ध काल में दिए जाने पुरस्कारों में परमवीर चक्र, हमने आपको ऊपर बताया है कि युद्ध काल में दिए जाने वाले पुरस्कारों में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल हैं। तो दोस्तों परमवीर चक्र क्या है? तो परमवीर चक्र दोस्तों भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान है मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। यानी कि भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी, यानी कि चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, किसी भी सेना के अधिकारी इसको प्राप्त कर सकते हैं। परमवीर चक्र हासिल करने वाले शूरवीरों में सूबेदार मेजर वीर बन्ना सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित थे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये क्या होता है मरणोपरांत ही दिया जाता है, लेकिन ये जीवित लोगों को भी दिया जाता है। और महावीर चक्र की हम बात करें दोस्तों, तो महावीर चक्र जो है भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक या सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों वो सैनिकों को सिर्फ दिया जाता है या सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है। महावीर चक्र जो है यह सम्मान जो है सैनिकों और असैनिकों दोनों को ही दिया जाता है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को इस महावीर चक्र से इस वर्ष सम्मानित किया गया, यानी 2021 में उन्हें सम्मानित किया गया है। और दोस्तों वीर पुरस्कार, वीर चक्र सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता बलिदान के लिए दिया जाता है या मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। शांति काल में दिए जाने पुरस्कारों में अशोक चक्र, जैसा कि हमने बताया कि युद्ध काल में, तो शांति काल में दिए जाने वाले पुरस्कारों में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल हैं। आगे दोस्तों बता दें कि अशोक चक्र जो है भारत का शांति के समय का सबसे सर्वोच्च वीरता पदक है। शांति के समय का यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता, बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अब तक 90 लोगों को अशोक चक्र सम्मान दिया गया है। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम अशोक चक्र वर्ग 1 था। हमने बताया कि इसको वर्ग में डिवाइड किया था। सन 1967 में इस सम्मान से वर्ग की अनिवार्यता को हटा दिया गया। जहाँ ये 52 में इसको वर्ग में डिवाइड किया गया, वहीं 67 में इसमें वर्ग की अनिवार्यता को हटा दिया गया और इसके समकक्ष 3 सम्मान घोषित किए गए। इनका नामकरण क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र किया गया है। तो दोस्तों कीर्ति चक्र जो है वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। 198 बहादुरों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अभी तक पुरस्कार सेना, वायुसेना और नौसेना के ऑफिसर्स और जवानों के अलावा टेरिटोरियल आर्मी और आम नागरिकों को भी दिया जाता है। शौर्य चक्र दोस्तों क्या है? तो शौर्य चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। वरीयता में यह कीर्ति चक्र के बाद है, ठीक है, आता है। यह सम्मान सैनिकों, असैनिकों को शांति काल के समय असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह भी मरणोपरांत दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वर्ष जो है 2021 में जो वीरता पुरस्कार है भारत का, वो किसे किसे दिया गया। परमवीर चक्र जैसा कि हमने आपको बताया किसी को नहीं दिया गया। अशोक चक्र किसी को नहीं दिया गया, यानी कि जो युद्ध के समय का सर्वोच्च पुरस्कार है युद्ध काल का, वो किसी को नहीं दिया गया। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ दिया गया महावीर चक्र संतोष बाबू को, कर्नल संतोष बाबू को दिया गया। वीर चक्र कुछ लोगों को दिया गया, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये चारों दिए गए, लेकिन ये दोनों ऊपर वाले किसी को नहीं दिए गए, यानी ये दोनों नहीं दिए। अगर विकल्प में पूछता है दोस्तों
कि इस वर्ष अशोक चक्र किसे दिया गया, नाम दे देता है कुछ लोगों का, तो आपको एक विकल्प उसमें दिया होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उसे मारना है। इसी प्रकार अगर परमवीर चक्र के बारे में पूछता है कि किसे दिया गया, तो विकल्प में अगर उपरोक्त में से कोई नहीं है तो उसी को ही मारना है, क्योंकि इस वर्ष परमवीर चक्र और अशोक चक्र किसी को नहीं दिया गया है। और महावीर चक्र दोस्तों कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। संतोष बाबू का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है। तो दोस्तों जितने भी पुरस्कार हमने बताए उसको आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जो हैं आपके साल भर काम करेंगे, ये एक दिन के लिए नहीं, ये पूरे वर्ष जब तक अगली घोषणा नहीं होगी तब तक ये आपके एग्ज़ाम में बार बार आपका सहयोग करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल MCQ सेंटर पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, फ्री में वहाँ पर डाउनलोड होता है। वहाँ पर जाकर के इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।